अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, ठीक हो? जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रास्ती, ठीक हो? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा दिल है जिस तरह से कोई सलाम करे उस तरह से जवाब दूं। İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geldiniz mi bugün eve ya da yurda? Zeb Hanım, ben sizden bir soru sordum. सर आवाज नहीं आ रही ठीक। Ben sizden bir soru sordum. Bugün eve erken geldiniz, değil mi? Ya da üniversiteden katılıyorsunuz. सर आप ये तो पूछ रहे हैं कि जल्दी आ गई या देर से आ गई, लेकिन मुझे देना नहीं आ रहा आंसर, मुझे बात समझ में आ रही है। चलें, ये भी इम्प्रूवमेंट है, ये तो अच्छी बात नहीं है। सर, अगर मेरे जो लैब मेट्स है वो यही कहते हैं कि तुम्हारे सामने बात करना मुश्किल है, तुम सब समझ जाती हो। ऐसे ही है। समझना भी एक स्टेज होती है कि आपको समझ आना शुरू हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज तो यही होती है कि आपने फर्दर इम्प्रूवमेंट करनी और है। तो मुझे वर्ड्स कैच करने भी आ गए कि पता चलता है कि क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, तो फिर मैं उसी टाइम उनको रोककर ये बात भी पूछ लेती हूँ इसकी मीनिंग क्या है। जबरदस्त, आपके कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हैं जहाँ तक मुझे अंदाजा हुआ। एक्चुअली सर मेरे जो यूनिवर्सिटी जो है ना उसकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मुझे इस चीज का तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सभी को आती है। ज्यादा अच्छी नहीं आती तो कम आती है, तो मैं है ना उनसे बात कर लेती हूँ, तो सही। समझ में आ जाती है कि मैं क्या पूछ रही हूँ और क्या बताना है, और वो भी सिखा देते हैं मुझे। सही। सर टाइमिंग का कुछ कर लें प्लीज। नहीं, वो नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप पहले 6 बजे क्लास ले रही थी, फिर जो है वो 6:30 हुआ, अब आप 7:15 बजे भी अगर आपके लिए फिजिबल नहीं है तो 8 बजे वाली क्लास को फिर 0 से शुरू कर दें। ठीक है सर। ठीक है, तो उसके साथ मैं मैनेज खाना कर। खा रही हूँ और क्लास ले रही हूँ। जी ठीक है, कोई खाना बात भी खा रही हूँ, क्लास ले रही हूँ और बुक कोई बात सामने। नहीं। ये तो जो है ना वो होना चाहिए इस तरह जिंदगी में। मल्टी टैलेंटेड जो है ना वो बंदे को होना चाहिए। ठीक है सर। चलें, यहाँ पे जो है वो अशाद की सिफातलारे जिद व ओलुमसुज अनलाम लारे इले अनलाम लारे इले एशलेशतिरलम। हमने क्या करना है, हमने जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं इनके जिद का मतलब जिद जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं मुतजाद, और ओलुमसुस या फिर उनका जो मनफी माना बनता है वो भी एक ही बात है, जिद्दी है वो भी। अल्लामले इले उनके उन मानी के साथ हमने क्या करना है, मिलाना है। तो बैन व आरकदाशम, मैं और मेरा दोस्त या मेरी दोस्त, उजाक कहते हैं दूर को, बोश कहते हैं खाली को, टेम्बल कहते हैं सुस्त को, दानक मैसी को क्या, बिखरा बिखरा हुआ आप कह सकते हैं, जिसमें हर चीज बिखरी पड़ी हो। दिक्कत से एहतियात ना करने वाला, बेएहतियात आप कह सकते हैं। हजल तेज को बोलते हैं। सेसिस खामोश कह सकते हैं। साकिन पुरसकून को कह सकते हैं। गेनिश चौड़े को कह सकते हैं, चौड़ा। खुतु बुरा, फकीर गरीब को कह सकते हैं, फकीर को भी कह सकते हैं। याशल बूढ़ा, चिरकिन गंदा, उजुज सस्ता, ओनेमसिस बेअहमियत या जिसकी अहमियत गैर अहमियत वाला। क्या ज्यादा बेहतर होगा?
गैर अहम बोल दो। गैर अहम, गैर अहम ज्यादा बेहतर होगा। गुस्सुस नातवां, जिसको आप कह सकते हैं कमजोर। कबा, कबा जो है वो गुस्से वाला आप कह सकते हैं इसको, बदतमीज कह सकते हैं। बदतमीजी से बात करने वाला, बदमिजाज कह सकते हैं। नरम मिजाज, किबार जो है वो नरम मिजाज होता है, और कबा इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे आप लिख भी देते हैं अगर पता चल गया तो। जैसूर बहादुर को बोलते हैं। जोर मुश्किल को बोलते हैं। मुतसुज नाखुश को बोलते हैं। ठीक है जी। तो यवाश के साथ आप क्या लगाएंगे? यवाश जो है वो स्लो, आहिस्ता, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे ऊपर से? नजले। नजले। पहाल महंगे को बोलते हैं, ऊपर से क्या लगाएंगे? उजुस। उजुज। गुचलू ताकतवर को बोलते हैं, ऊपर से क्या लगाएंगे यहाँ पे? ज़ईफ लगा। गुचुज। गुचुस। दार तंग को बोलते हैं, और ऊपर से क्या लगाएंगे इसके साथ? गेनिश। गेनिश। अच्छा, सनिरले जो है वो गुस्से वाले को कहते हैं। सुकून। बेचैन, साकिन। बेचैन को साकिन। भी कह सकते हैं इसको, साकिन। साकिन आ जाएगा। गुजैल खूबसूरत को कहते हैं। होतू। होतू। चिरकिन। चिरकिन। गुजैल जो है खूबसूरत के मानी में, इसके अलावा जो है वो उम्दा के मानी में, और किसी हद तक इसको साफ के मानी में भी ले सकते हैं। चिरकिन। ई जो है अच्छे को बोलते हैं, और होतू। फितूर बुरे को बोलते हैं। चालिशकान मेहनती को टेम्बल। बोलते हैं, टेम्बल। और टेम्बल। टेम्बल। टेम्बल जो है वो सुस्त को बोलते हैं। कोरकाक डरपोक को बोलते हैं, और जैसूर। जैसूर बहादुर को बोलते हैं। मुतलू खुश को बोलते हैं, और मुत्सुस। मुतसुस जो है वो मुत्सुस। नाखुश। दुजैनली जो मुनज़्ज़म होता है, दानक की जगह पे बेतरतीब भी बोल सकते हैं, नामुनज़्ज़म भी बोल सकते हैं। कौन सा ज्यादा बेहतर है आपकी नज़र में? दुजैनली जो है वो मुनज़्ज़म, मुनज़्ज़म को आप बातरतीब आप कह सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट तो दानक आएगा, लेकिन ऊपर वाले मीनिंग में से आप बताएं कि ज्यादा बेहतर कौन सा है? ये किरण फातिमा कौन है? जी सर, मैं हूँ। ओह, आप है। अच्छा किरण, आप किरण फातिमा ही लिखती हैं ना? अच्छा, जी जी। गेंच। याशले। याशले। गेंच जवान को, याशले बूढ़ा। कोलाए आसान, जोर मुश्किल। जंगीन अमीर को बोलते हैं, और फकीर। फकीर जो है वो गरीब को बोलते हैं। गरीब। दोलू भरा हुआ, और बोश खाली। बोश। ओनेमली अहमियत वाला, और ओनेमसिस ओनेमसिस। गैर अहम, जिसको आप कह सकते हैं। कोनुष्कान ज्यादा बोलने वाला, और सेसिस जिसकी कोई आवाज ही ना हो, खामोश। दिक्कतली एहतियात करने वाला, दिक्कतसिस। अच्छा जी, यकन करीब को, और उज़ाक दूर को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नोट करने वाली कुछ चीजें थी वो क्या थी कि ल और सिज लग रहा था कुछ जगहों पे। ठीक है जी, ये वाली ग्रामर आपने कब पढ़नी है? A2 में जाके इंशाल्लाह। पता नहीं A2 में A2 तक पहुंचने तक बहुत से लोग थक जाते हैं।
पहले जो पुराना एक्सपीरियंस था उसमें A2 के बाद जाके लोग थकते थे, अब A1 के बाद ही लोग थकना शुरू हो गए हैं। सर मुझे एक पूछना था, ये दुज़ैनली आपने ले लगा है इसमें, तो सर जहाँ जहाँ ले लगा है सिस भी लगा सकते हैं क्या? ये जो ग्रामर की बात कर रहे ले हैं। जो है कि जब हम पढ़ेंगे ना जाके A2 के अंदर, ले जो है वो किसी चीज की मौजूदगी को भी कह सकते हैं, उसको जाहिर करता है। और उसके साथ हमने क्या लगाया है, दुज़ैनली के साथ दानक लगाया ना, दुज़ैनसिस भी कर सकते हैं, जी सर, नामुनज़्ज़म कह सकते हैं। अच्छा जी, metni dinleyelim. Sıfatları kişilere göre işaretleyelim. हमने एक ऑडियो सुननी है और उसकी बेस पे हमने डिसाइड करना है कि ये उसने अपने लिए बात की या अपनी दोस्त के हवाले से बात की। नोट करना है हमने ध्यान से सुन के कि कौन सी बात किसके लिए हुई है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कुछ सिफात के अंदर वो दोनों कहेगी कि हम दोनों की ये सिफ़त है, और कुछ में जो है वो कहेगी मैं ऐसी हूँ, मेरी दोस्त ऐसी है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये कि एक दूसरे के जो ऑपोजिट्स हैं ना, वो आप नोट कर लें कि वो क्या-क्या हैं। तो उसमें हो सकता है कि वो उसके अंदर किसी में वो अपने बारे में कहे और किसी में जो है वो अपनी दोस्त के बारे में कहे। जो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं उनको भी नोट कर लें, बल्कि पॉइंट आउट कर लें, ठीक है। और अच्छी आदतें आपकी नज़र में क्या हो सकती हैं, वो भी नोट कर लें, ठीक है। और बुरी क्या हो सकती हैं, या बाज़ औक़ात वही आदतें जो है कुछ लोगों को सूट नहीं करती, या वो उस चीज़ में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन ये है कि वो अगर किसी को करता देखते हैं वो चीज़ें, तो वो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो इन सब को एक नज़र देख लें आप। और उसके बाद जो है ऊपर मेरा ख्याल है एलेंजेली नहीं था, एलेंजेली का मतलब होता है फ़नी, ठीक है जी। और एंटरटेनमेंट को पसंद करने वाला, ठीक है, एंटरटेन करने वाला भी आप कह सकते हैं। ये उस मानी में ज़्यादा जाता है, लेकिन जो कॉमिक है वो मज़ाक करने वाला, एक दूसरे के साथ मज़ाक करते रहना ताकि अगले भी खुश रहें और आप भी खुश रहें। तो इस तरह की ये कॉमिक और इसमें एलेंजेली में ये डिफरेंस है। उसके अलावा बाकियों में हमने ऊपर सारे तकरीबन पढ़ लिए, ठीक है जी। तो अब आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, और आपको बहुत ज़्यादा हिंट्स मैंने दे दिए हैं, अब आपके लिए आसान हो जाना चाहिए। चलें ध्यान से सुनिएगा। Ben ve Aylin çok iyi arkadaşız. Biz aynı işteyiz. Ben mühendisim, o mimar. Bizim bazı karakterlerimiz aynı, bazı karakterlerimiz farklı. Ben ve Aylin çok çalışkan, düzenli ve dikkatliyiz. Ama Aylin işte yavaş, ben hızlıyım. Aylin çok sosyal. Onun birçok arkadaşı var. Ben daha sessiz ve sakinim. O çok komik ve eğlenceli ama ben ciddiyim. Biz her zaman beraberiz. Aylin çok iyi bir insan. Onu çok seviyorum. दोबारा चलाऊं जी? जी सर एक जी सर। यस सर। Ben ve Aylin çok iyi arkadaşız. Biz aynı işteyiz. Ben mühendisim, o mimar. Bizim bazı karakterlerimiz aynı, bazı karakterlerimiz farklı. Ben ve Aylin çok çalışkan, düzenli ve dikkatliyiz. Ama Aylin işte yavaş, ben hızlıyım. Aylin çok sosyal. Onun birçok arkadaşı var. Ben daha sessiz ve sakinim. O çok komik ve eğlenceli ama ben ciddiyim.
Biz her zaman beraberiz. Aylin çok iyi bir insan. Onu çok seviyorum. जी हो गया। आजकल मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। मेरी जो एक ख़ास चीज़ है उससे मैं थोड़ा सा हट गया हुआ हूँ। उसकी वजह यही है कि लोग अब उतना जो है वो क्लासेस की तरफ सीरियस नहीं हैं। ठीक है, तो आप लोगों की क्लासेस में आने की वजह से मुझे एनर्जी मिलती है और आपकी तादाद से एनर्जी मिलती है मुझे। तो इस वजह से आप लोग या इवन जैसे बाकी की क्लास में A2 की क्लास हमारी इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही कि बहुत से लोग जो है ना वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। हर एक बंदे को इंडिविजुअली जाके पूछना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है ना वो मेरी एनर्जी आधी तो उन चीज़ों में गुजर जाती है, चली जाती है। तो आप लोग क्लासेस के अंदर सीरियसली क्लासेस को लें, टाइम पे आएँ तो इंशाल्लाह मैं भी अपनी जो रूटीन है उस पे आ जाऊँगा। जी, चलिशकान में क्या है? बैन व आइलैंड। दोनों जो है ना वो मेहनती हैं, ऐसा ही है। जिद्दी में यस। जिद्दी बैन। सीरियस को बोलते हैं। ठीक है जी, ये बैन में यवाश, आइलैंड। आइलिन आइलिन सेसिस, बैन बैन। कॉमिक, आइलैंड आइलैंड। रुजैनली, बैन व आइलैंड। दोनों। बैन आई हुज्र, आइलैंड बैन। दिक्कतली, बैन व आइलैंड। सोशियाल, आइलैंड। एलेंजली। आइलैंड। ठीक हो गया। अब हमारे पास है याजमा में सिज नस्ल बीरी सिनिस युकारिदाकी सिफातलारे कुलनलम एकेंदीमिजी तनथलम। आप कैसे पर्सन हैं, आप अपने आप को कैसा समझते हैं, ऊपर दी गई सिफात को इस्तेमाल करते हुए अपने बारे में बताना है। और उसके साथ साथ दूसरा जो टारगेट है वो ये कि आपका सबसे करीबी दोस्त कौन है और उसका नाम क्या है, कितने साल का है, क्या काम करता है या करती है, दोनों ऑब्वियस हैं। नस्ल बीर इंसान कैसा इंसान है, ऊपर वाली सिफात को इनमें भी इस्तेमाल करते हुए आप बता सकते हैं। तो कौन पहल करेगा, अपने बारे में बताएं और अपने दोस्त के बारे में, यानी जो जिस तरह से दिलनमे है ना, मैंने आपको मैं भी पहले भी बताया हो कि ये जो दिलनमे होता है ये याजमा और कुनुष्मा दोनों को करने में हेल्प करता है। इस वजह से इसको ध्यान से किया करें ताकि आपको अपनी असाइनमेंट करना आसान हो। और इसके अलावा जो ओकुमा होता है वो भी दिल में ये याजमा और कुनुष्मा में हेल्प करता है। तो ये दो चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से कर लें तो आप याजमा और कुनुष्मा कर सकते हैं। यानी आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जितना आप अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा बोल पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा आप जितना अच्छा रीड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे। तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ ये ऑब्वियस भी हैं, लिंक करती हैं। तो लेकिन ये है कि मेरा चूँकि एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी पढ़ाने का, तो उसकी बेस पे कहता हूँ कि ये चीज़ें इस बुक के अंदर तो ख़ास तौर पे इस तरह से तरतीब दी गई हैं कि ज़्यादातर दिल्ले में जो हैं वो याजमा और कुनुष्मा दोनों में हेल्प करते हैं। कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे ओकुमा भी साथ करने की ज़रूरत पड़ती है याजमा और कुनुष्मा को करने के लिए। तो इसलिए इनको ध्यान से किया करें अगर आपने ये वाले टास्क करने हो। अभी तक आप लोगों में से मैंने फील किया है कि आप लोगों में से कोई भी होमवर्क नहीं करता। ये जो क्लास है हमारी मई सेशन, इसमें लोग होमवर्क नहीं करते, बस क्लास में जितना हो गया ठीक है, ना हुआ तो ना सही। तो थोड़ा सा इस तरह से इन चीज़ों को भी देखना शुरू करें ताकि आप लोगों का और ज़्यादा फ़ायदा हो।
अच्छा जी, तो करना चाहते हैं इसके ऊपर या कल तैयारी करके आएंगे? वैसे आप लोगों को चाहिए कि हमेशा जब अगली क्लास के लिए आना हो ना, तो अगले 2 पेज देख लिया करें। 2 पेज कम से कम एक दिन में देख के आया करें कि अगले 2 पेजेस में क्या कुछ है और हमें करने के लिए क्या कुछ मिल सकता है, और उसका थोड़ा बहुत आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। जो पुरानी वीडियोस मैंने आपको आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उस लिंक को देखते हुए, उस लिंक पे जाके वीडियोस हैं उनको देखते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये करने का आपको फ़ायदा होगा, जल्दी सीख जाएंगे। अल्टीमेटली टाइम आप लोगों ने स्पेंड करना है तो सीखना है। मैं 1000 तरह की आपको फैसिलिटीज़ दे दूं, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें, मतलब कुछ एडिशनल। हमेशा जो जो सारे कर रहे हैं वही आपने किया तो फिर आपका और बाकियों में डिफरेंस क्या रहा? आपने कुछ एक्स्ट्रा करना है अगर बाकियों से आगे निकलना है तो वो एक्स्ट्रा क्या करते हैं आप लोग, वो अपने आप से सवाल खुद ही बंदा पूछ सकता है कि मैं बाकी लोगों से एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूँ। तो अगर बाकियों के साथ ही चलना है तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में। चलें, इस पे बोल सकता है कोई या नहीं? कल पे डाल दूँ? कल हम नया चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, कल के दिन हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ में आप लोगों से चाहूँगा कि आप कुनुष्मा की प्रैक्टिस करें। तो अगर कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो मैं अगला टॉपिक पर मतलब इससे आगे वाला पेज खोल लूँ। जी नहीं सर, सर कल जो है मैं शायद क्लास ना कर पाऊँ, कल मेरी फ्लाइट है। सही है, अगर टाइम मिल जाएगा तो मैं कर लूंगा, ठीक है। चलें और फ्राइडे खैर। को तो सर क्लास नहीं हो रही ना? अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि फ्राइडे को मैं क्लास नहीं लूँगा। चलो ठीक है सर। हाँ जी, जी बाकी लोगों में से कोई? सर मैं करूँ? बल्कि फ्राइडे की जहाँ तक बात है, अब मैं आगे थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह से भी सोच रहा हूँ कि हफ्ते में दिन कम कर दिए जाएं क्लासेस के। कितने लोग समझते हैं कि दिन कम करना सही रहेगा? सर नहीं एक दिन सर, गैप देके, जी एक दिन गैप देके सर सही होगा। इस तरह करके मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि एक जी दिन गैप दे, लेकिन ये स्टूडेंट्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर स्टूडेंट्स के नंबर कम हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में मैं इस तरह से करूँगा, और अगर स्टूडेंट की तादाद इतनी रहती है जितनी है तो फिर उस सूरत में हम फ़िलहाल इसको इस तरह से ही लेके चलेंगे। है वैसे मेरे जहन में ये चीज़ आ रही है नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट्स की तादाद जैसे कम होती जा रही है, तुर्की के हालात की वजह से लोगों को निकाला जा रहा है यहाँ से, तो उसकी वजह से फिर मेरे लिए फिजिबल नहीं रहता कि बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार क्लास ले रहे होते हैं। ठीक है, तो जब दोबारा क्लास ले रहे होते हैं तो मैं फीस चार्ज नहीं करता। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर मेरे लिए वो फिजिबल नहीं रहता 2-4 लोगों के लिए मैं रोज़ाना क्लास अरेंज करूं। तो इसको फिर मैं आगे देखता हूं कि कैसे मैनेज करना है। फ़िलहाल तो ऐसे चलेगा जैसे चल रहा है। ये जो 2 तो सर छुट्टियां मैंने फ्राइडे को कही क्लास हैं नहीं होगी? जी, इस फ्राइडे को क्लास जो मैंने मेकअप 2 क्लासेस दी हैं उसकी वजह से मैं भी इस फ्राइडे को मैं क्लास ना लूँ, इस फ्राइडे को भी ओके। और नेक्स्ट फ्राइडे को भी। उसके बाद फिर हमारा रूटीन में आ जाएंगी चीज़ें। चलें जी, इसका मतलब है नहीं करना चाह रहे। चलें ये पढ़ लेते हैं। एक कल्चर से दूसरे कल्चर में खुलतुर दैन खुलतुरे माज़ालार। स्टोर्स की बात हो रही है कि हर तुर्की के अंदर स्टोर्स कब खुलते हैं या मार्केट्स कब खुलती हैं, और बाकी कुछ मुल्कों के साथ नॉर्मली 2-3 के साथ कंपैरिजन किया होता है। यहाँ पे भी 2 के साथ किया हुआ है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है और तुर्की में क्या होती है। तो Mısır'da birçok mağaza sabah, öğleden sonra ve akşam açıktır। मिस्र में बहुत सारे स्टोर सुबह, दोपहर और दोपहर में और शाम में खुले होते हैं। İnsanlar genellikle akşam alışverişte, लोग आम तौर पर शाम में ख़रीदारी पर होते हैं।
चूँकि गुंदुस çok sıcak, क्योंकि दिन बहुत गर्म होते हैं। माज़ालार जुमा गुनु तातील दिर, स्टोर्स की जुमे के दिन छुट्टी होती है। birçok इंसान जामी दिर, बहुत सारे लोग जो हैं वो जामे मस्जिद में होते हैं। Japonya'da mağazalar saat 10'da açıktır. जापान में स्टोर्स 10 बजे खुलते हैं। birçok mağaza haftada bir gün kapalıdır, बहुत सारे स्टोर जो हैं वो हफ्ते में एक दिन बंद होते हैं। ama bugün her zaman pazar değildir, लेकिन ये दिन हमेशा संडे का नहीं होता। büyük şehirlerde sadece birkaç mağaza 24 saat açıktır, बड़े शहरों में सिर्फ कुछ स्टोर 24 घंटे खुले होते हैं। bu mağazalar istasyonlardadır, ये जो स्टोर्स हैं वो स्टेशंस पर होते हैं। Türkiye'de mağazalar genellikle 9'da açıktır, तुर्की में स्टोर्स आमतौर पर 9 बजे खुलते हैं। kapalı gün yoktur, बंद होने का कोई दिन नहीं होता। hafta sonu mağazalar çok kalabalıktır, वीकेंड्स पर स्टोर्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, रश होता है, उनके ऊपर हजूम होता है। büyük şehirlerde çok sayıda alışveriş merkezi vardır, बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा तादाद में ख़रीदारी के मरकज़ मौजूद हैं। ülkeleri yazalım, मुल्कों के नाम यानी हमने लिखने हैं। जुमा गुनु mağazalar kapalıdır, किस मुल्क के अंदर जो है वो मिस्र। जी अच्छा, लेकिन ये है कि एक बात और ज़हन में रखिएगा, आप लोगों की जो क्लास चल रही है, ये पुराने लोगों को तो मैंने शुरू में ये चीज़ इस तरह से एंटरटेन किया। जो नए लोग हैं जिन्होंने मई के बाद, मई में स्टार्ट किया या आगे जो स्टार्ट करेंगे, वो जब तक मंथली फीस देते जाएंगे तब तक उनको A1 के लिहाज से देंगे तो A1 की सारी क्लासेस अलाउ होंगी। जब A2 की फीस मंथली देना शुरू कर देंगे तो फिर उनको A1 की भी अलाउ होगी, फिर A2 की भी अलाउ होगी, यानी वो उस तरह से डबल क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जो है ना, जो नए जिन्होंने स्टार्ट किया है, इनके लिए वो वाला सीन नहीं रहेगा कि एक दफ़ा फ़ीस दे दी फिर सारी ज़िंदगी चाहे क्लासेस लेते रहें, वो वाला सीन अब ख़त्म। अच्छा जी, küçük şehirlerde 24 saat açık mağaza yoktur, छोटे शहरों में 24 घंटे। जी हाँ, जापानिया जापानिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अजीब बात है, अजीब कह लें या थोड़ी सी डिफरेंट, वो ये है कि यहाँ पे büyük şehirlerde और açık की बात की है, लेकिन यहाँ पे açık mağaza yoktur कि कोई भी खुला स्टोर नहीं होता, और छोटे शहरों की बात की है, लेकिन है रेलिवेंट जो है वो जापान से ही। büyük şehirlerde birçok alışveriş merkezi vardır, बड़े शहरों में तुर्की बहुत ज़्यादा ख़रीदारी के मरकज़ मौजूद हैं। बिल्कुल तुर्की दे नहीं करेंगे, खाली तुर्की लिखेंगे। gündüzleri az insan alışveriştedir, दिन के औकात में कम लोग खरीदारी पर होते हैं। तो ये कहाँ पे है? मिस्र मिस्र नहीं, मस्र, मस्र। Sizin ülkenizde mağazalar nasıldır? Birkaç cümle yazalım। इसके ऊपर भी आप कल के लिए कल तैयारी करके आए कि आप अपने मुल्क के अंदर स्टोर्स के बारे में, यही वाला जो स्ट्रक्चर है ना, genellikle, kapalı gün, hafta sonu, ठीक है जी, इस तरह से जो बातें हैं वो आप कल तैयार करके। जी अब्बास, टर्किश में करना है सर? डेफिनेटली आप टर्किश सीखने टर्किश में करेंगे। सनफ दिली क्लास की ज़ुबान अशाद की केलिमेलेरिन थुरु नेदिर, ये भी सनफ दिली भी हर एक चैप्टर के एंड पे होता है पार्ट, जिसमें क्लास की ज़ुबान, टेक्निकल ज़ुबान समझाई जाती है कि कहा जाए ज़मीर तो आपको पता चल जाए कि ज़मीर क्या होता है, इस्म क्या होता है, सिफ़ात क्या होता है, वो आपको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े। और निक्तकी की भी अब हमने एक उन्होंने बताया हुआ कि ये ज़मीर है। ज़मीर क्या होता है? जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में जिसको आप प्रोनाउन कहते हैं। सिफ़ात एडजेक्टिव है, सिफ्त उर्दू में, और ज़मीर का हो गया इस्म, जो है वो इस्म ही है, नाम। तो यहाँ पे गुज़ैल क्या हो सकता है आपकी नज़र में? सिफ़ात। और एनजी? इस्म।
इस्म कज, इस्म ओ इस्म जमीर ओ नहीं, ओ जो है वो इस्म नहीं होगा, वो ज़मीर होगा। बिज क्या होगा? जमीर 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 बिज भी ज़मीर होगा। किस्सा, सिफात फात एलिफ, इस्म सिफात एलिफ जो है वो इस्म होगा। क्रिम्ज़र, सिफात सिफात। अच्छा जी, अब इसमें आपकी इसमें भी असाइनमेंट है। वो क्या है कि 22 पेज नंबर पे जाना है। अभी इस वक्त आप 34 पे हैं। 22 पेज पे जाना है, उसमें देखना है कि वहाँ पे इस्म कौन से हैं, सिफात कौन से हैं और ज़मीर लरे। ये आपने ढूंढ के ये अलग तौर पे एक असाइनमेंट तैयार करनी है। एलएनएलएम और एनएलएम खेलते हुए लुत्फ सर उठाते होमवर्क हुए, ज्यादा दे दिया। बस फिर करें आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके कर लिया करें तो हो जाता है। जब इकट्ठा करेंगे तो फिर ज़ाहिर ज़्यादा ही लगेगा। अच्छा जी, अशादा की और ने बकलम ओकुलदान भी नेसने से चलम। नीचे दिए गए एग्जाम्पल को देखते हैं। स्कूल से एक ऑब्जेक्ट का इंतखाब करते हैं। आर्कदाश लारे ने सोरुलार सोर्सन, आपके दोस्त आपसे सवाल पूछें। नेसने ये ताहमीन दिलम, ऑब्जेक्ट का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो क्या है जो जिसने सोचा है। जैसे मैंने सोचा है तो क्या सोचा है। वो सनफ्ता में, क्या ये क्लास में है? एवं सनफ्ता हाँ क्लास में है। मासादावार मेज़ पर मौजूद है क्या? हायर योग नहीं मौजूद नहीं है। दुवारदम दीवार पर है क्या? एवेथ दुआरदा हाँ दीवार पर है। वो सातम क्या ये घड़ी है? हायर सात देईल नहीं घड़ी नहीं है। ताहतम बोर्ड है क्या? एवेथ दोरू जवाब ताहता हाँ सही जवाब जो है वो ताहता है। इससे अगला वाला हिस्सा जो है वो हम कल करेंगे। अब इस तरह कर लेते हैं कि कल हमने जो एंड पे सवाल जो आप किए थे ना, उसी के ऊपर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वाले सवाल, इस पे आप लोगों में से एक को मैं कहूँगा, ज़ेब और किरण, आप किरण फातिमा या किरण खावर में से कोई एक माइक ऑन कर लें। ज़ेब आपसे सवाल पूछेंगी, आप जवाब देंगी। फिर आप ज़ेब से यही सवाल पूछेंगी और ज़ेब आपको जवाब देंगी। जी किरण फातिमा करेंगी, जी सर। किरण खावर कर रही हैं। चलें, ये सारे सवाल आपने एक दूसरे से पूछने हैं। सन रिलेशन मैंने पाकिस्तान ली है। एवली मिशन एवत एवले एवलियम एवलियम सिस तुर्की दे मिशनिस Evet Türkiye'de İstanbul'dayım. यॉर्गन म्यूसन। सर क्वेश्चन का आंसर ठीक था? हाँ जी ठीक था। अच्छा, यॉर्गन म्यूसन। Evet yorgun. Dersten sonra boş musun? Yok hayır dersen sonra boş değil. Değilim. Bu akşam neredesin? Akşam evdeyim. Çalışkan mısın? Evet çok çalışkanım. Aç mısın? Evet açım. सारे सवालों का जवाब एवेथ में ही है। Kaç yaşındayız? Yaşındasın? 32 yaşındayım. Hasta mısın? Hayır hasta değilim. चलें अब आप पूछें इनसे। Evli misin? Evet, evliyim. ज़ेब Sen nerelisin? Yes, sir, yes. अच्छा Yes. लगता नहीं है। चलें, I am married. कब से? सर मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं शादी को।
अच्छा लेकिन माशाल्लाह। मैं अभी तक है ना ऐसी ही, यानी कि कोई भी मुझे नहीं जज कर पाता कि मैं मैरिड हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से डील कर रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो पाकिस्तान में है? जी, वो पाकिस्तान में है। अच्छा ठीक है, क्या करते हैं? वो बैंक में है। सही। चले, आप वैसे अभी बेकार ही कहा करें। ठीक है सर। चले आगे। Sen nerelisin? Ben Pakistanlıyım. Siz Türkiye'de misiniz? Evet. Ben Türkiye'deyim. 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 Yorgun musun? Evet. Yorgunum. Bu akşam neredesin? Evdeyim. Çalışkan mısın? Evet. Çalışkanıyım. Çalışkanıyım नहीं करेंगे, çalışkanım. Çalışkanım. Okay. Dersten sonra boş musun? Evet. Dersten sonra boşum. Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. Hasta mısın? Hayır, hasta değilim. Elhamdülillah. İyi. चलें, किरण, फातिमा और अब्बास सेम एक्सरसाइज रिपीट करें। Siz nerelisiniz? Ben Bangladeşliyim. Evli misin? Evet, evliyim. Siz Türkiye'de misiniz? Evet, Türkiye'deyim. Yorgun musunuz? सर yorgun का मीन मतलब क्या था? थका होना, थका होना। हाँ, आप थके हुए हैं क्या? evet, evet yorgunum. Dersten sonra boş musunuz? Dersten sonra boş musun? फ्री मतलब फ्री हैं क्या? क्लास के बाद आप फ्री हैं क्या? hayır destra sonra boş değil. değilim. Değilim. Bu akşam neredesiniz? Bu akşam ben evdeyim. evdeyim. Çalışkan mısınız? Evet, çalışkanım. Aç mısınız? Aç mısın? भूख Evet, लगी है? açım. Evet, açım. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşında? क्या बोलेंगे? 38 yaşındayım. Hasta mısınız? Hayır, hasta değilim. चलें, अब आप इनसे, अब्बास से पूछें। Sen nerelisin? Ben Pakistanlıyım. Evli misin? Yok. ये योग वाला सर अंदाज भी जो है ना, ये नेचुरल है। तुर्की में जो लोग नॉर्मल हैं वो हायर कहने की बजाय योग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो हमने किताब में पढ़ा उसके सर मुताबिक योग का मतलब है कि जो चीज नहीं हो वहाँ योग यूज होता है शायद। मौजूद नहीं है। हाँ। तो उस लिहाज से जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा फिट नहीं बैठता, लेकिन ये है कि ये चूंकि तुर्क लोग इस्तेमाल करते हैं तो अब्बास ने भी उसी अंदाज में योग कह दिया। Siz Türkiye'de misiniz? Evet, Türkiye'deyim. Yorgun musun? Evet, yorgunum. Dersten sonra boş musun? Evet, dersin sonra boşum. Bu akşam neredesin? Bu akşam evdeyim. Çalışkan mısın? Evet, çalışkan. Aç mısın? çalışkanım। Çalışkanım.